दोस्तों, आपका स्वागत है त्रिशक्ति एकेडमी में। और आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट 5 प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड। इसमें हम वेरियस टॉपिक्स पे चर्चा करेंगे और उसमें से पहला है वेपर प्रेशर, दूसरा होगा कंप्रेसिबिलिटी और थर्ड वन होगा बल्क मॉड्यूलस। अब देखते हैं कि वेपर प्रेशर क्या होता है। देखिए, वेपर प्रेशर कैन बी डिफाइंड एज प्रेशर फॉर्म्ड बाय वेपर ऑफ लिक्विड, यानी जो वाष्प होती है लिक्विड की या फ्लूइड की, वो है जो प्रेशर क्रिएट करती है ओवर द सरफेस ऑफ लिक्विड, यानी सरफेस के ऊपर, लिक्विड की सरफेस के ऊपर जो प्रेशर क्रिएट कर देती है उसे हम क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर। यहाँ देखिए मैंने कंटेनर लिया है, यहाँ पे कंटेनर है, ये देखिए इसको कंटेनर बोल रहा हूँ, ये कंटेनर है, इसमें मेरा फ्लूइड भरा हुआ है। यहाँ नीचे से मैं इसको हीट प्रोवाइड करता हूँ। जैसे ही मैं इसको हीट प्रोवाइड करूँगा, हीट अप होगा फ्लूइड और लिक्विड और वेपर क्रिएट हो जाएंगी। वेपर क्रिएट होने के बाद जो ये वेपर प्रेशर क्रिएट करेंगे ओवर द सरफेस ऑफ लिक्विड, उसे हम कहेंगे वेपर प्रेशर। अब आप देखिए, दिस प्रेशर इज फॉर्म्ड इन ए थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम स्टेट, यानी कैसे थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम स्टेट, यानी उष्मागतिकी साम्यावस्था होनी चाहिए इन ए क्लोज कंटेनर एट अ सर्टेन टेम्परेचर। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम का मतलब है कि प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम कांस्टेंट रहें समय के साथ, टाइम के साथ ये तीनों चीज़ें कांस्टेंट रहती हैं, तो हम उसे थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम के स्टेट कहते हैं। अब आप यहाँ पे एक चित्र देख रहे होंगे, इसमें देखिए हमारे मॉलिक्यूल्स कुछ ऊपर, कुछ वेपर बन रहे हैं और कुछ कंडेंस भी हो रहे हैं, कुछ वेपर बन रहे हैं और कुछ कंडेंस हो रहे हैं। तो वेपर प्रेशर कब क्रिएट होगा? वेपर प्रेशर तब क्रिएट होगा जब वेपोराइजेशन रेट, यानी वाष्प बनने की जो रेट होगी वो किसके बराबर हो जाएगी? मेरे कंडेंसेशन रेट के, यानी जो वेपर्स बन रहे हैं उतने ही हमारे जो ड्रॉपलेट्स है वो कंडेंस हो रही हैं, यानी वापस लिक्विड में कन्वर्ट हो रही हैं वेपर से। तो जब वेपर रेट इज इक्वल टू कंडेंसेशन रेट होगा तब हम वेपर प्रेशर कहेंगे। अब देखिए, वेपर प्रेशर इंक्रीज होता है, इट इज इंक्रीज बाय इंक्रीज इन टेम्परेचर। वेपर प्रेशर हमारा इंक्रीज होगा, ये हमारे पास इंक्रीज होगा जब हम इसको टेम्परेचर इंक्रीज करते रहेंगे तो हमारे वेपर भी ज़्यादा बनेंगे और रेट ऑफ कंडेंसेशन भी हमारी ज़्यादा होगी। अब हम बात करते हैं पार्शियल प्रेशर क्या है। इसमें एक इंपॉर्टेंट टर्म आती है कि पार्शियल प्रेशर। अब आप देखिए कि पार्शियल प्रेशर का मतलब क्या होता है। पार्शियल प्रेशर का अर्थ होता है प्रेशर एक्सर्टेड बाय पर यूनिट एरिया, प्रेशर एक्सर्टेड पर यूनिट एरिया, यानी जब ये फ्लूइड हमारा वाष्प में क्रिएट हो जाएगा तो ये जो प्रेशर क्रिएट करेगा पर यूनिट एरिया, इस एरिया में जो प्रेशर क्रिएट किया जाएगा उसे हम क्या कहेंगे? पार्शियल प्रेशर। उसे क्या कहेंगे हम? पार्शियल प्रेशर। और इसको देखिए हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। स्मॉल पी से मैं पार्शियल प्रेशर को डिनोट कर रहा हूँ, पी से, कैपिटल पी से मैं प्रेशर को डिनोट करता हूँ और ए से एरिया को, और इसकी यूनिट क्या होगी? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि ये भी एक तरीके का प्रेशर ही है। तो प्रेशर एक्सर्टेड पर यूनिट एरिया, यानी एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला जो प्रेशर होगा उसे मैं पार्शियल प्रेशर कह रहा हूँ। और वो किसके कारण हो लग रहा है? हमारे पास वेपर बनाने के लिए जो हम हीट दे रहे हैं, जब वह वेपर बन रहा है और जब कंडेंसेशन रेट हमारी इक्वल हो जाती है तब हम उसे वेपर प्रेशर कहते हैं। अब हम बात करते हैं अदर प्रॉपर्टी पर जो हमारे पास है, कंप्रेसिबिलिटी। अब देखिए कि कंप्रेसिबिलिटी हमारी क्या होती है। तो कंप्रेसिबिलिटी इज डिफाइंड एज अ प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड बाय वर्च्यू ऑफ विच द फ्लूइड अंडरगोज चेंज इन वॉल्यूम अंडर एक्शन ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर, यानी किसी भी चीज़ में जब उसका वॉल्यूम, उसका आयतन चेंज हो जाता है वह किसके कारण होता है? एक्सटर्नल प्रेशर के कारण। जब किसी भी फ्लूइड का आयतन और उसके वॉल्यूम में चेंज हो जाए ड्यू टू एक्सटर्नल प्रेशर, तो उसी प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड को हम कंप्रेसिबिलिटी बोलेंगे। यहाँ पर आप देखिए कि मैंने एक पिस्टन लिया और यहाँ पे एक सिलेंडर है, इसमें गैस भरी हुई है। अभी ये पिस्टन इनिशियल पोजीशन में यहाँ पे है 1 पोजीशन में। जब मैं इस पर प्रेशर अप्लाइड करूँगा तो ये यहाँ पहुँच जाएगा 2 पोजीशन में। तो इसका वॉल्यूम हमारा कम हुआ प्रेशर देने से, तो इसे ही हम क्या कहेंगे? कंप्रेसिबिलिटी कहेंगे। अब आप देखिए, इट इज़ डिफाइंड एज रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉड्यूलस। अब आप कहेंगे कि बल्क मॉड्यूलस का ये क्या है? रेसिप्रोकल है। अब आप कहेंगे बल्क मॉड्यूलस क्या होता है? तो बल्क मॉड्यूलस होता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, या वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस को कंप्रेसिव स्ट्रेस भी बोल सकते हैं। अब आप देखिए
कि कंप्रेसिबिलिटी इज 1/k, कंप्रेसिबिलिटी इज इक्वल टू 1/k वेयर k इज बल्क मॉड्यूलस। अब हम डिस्कस करते हैं बल्क मॉड्यूलस। अब हम डिस्कस करते हैं थर्ड वन प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड पे आज के टॉपिक की, वो है बल्क मॉड्यूलस। अब देखिए बल्क मॉड्यूलस क्या होता है, रेशियो ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेस या वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, या इसको आप वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस भी बोल सकते हैं, टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, इसके अनुपात को हम क्या कहेंगे, बल्क मॉड्यूलस कहेंगे। इसके रेशियो को हम क्या कहेंगे, बल्क मॉड्यूलस। अब आप यहाँ पे एक फिगर देखिए कि ये सिलेंडर है मेरे पास और यहाँ पे मेरा पिस्टन है, ये क्या है, पिस्टन। अब आप देखेंगे कि जब मैं इसमें प्रेशर दूंगा, जब मैं इसको प्रेशर दूंगा तो देखिए इनिशियल पोजीशन इसकी यहाँ पे है 1 एंड फाइनल पोजीशन ये कहाँ पहुँच जाएगा प्रेशर देने के बाद, यहाँ पर पहुँच जाएगा एट 2 पॉइंट। पहले इसका एरिया ए था, इसने कितना एरिया मतलब कवर किया पिस्टन ने, वो है DA। कितना एरिया कवर किया इसने, DA एरिया क्या किया इसने, कवर कर लिया। अब आप यहाँ से देखिए कि मतलब इसका वॉल्यूम पहले इतना था, अब कितना हो गया, इतने में ही वॉल्यूम एडजस्ट हो गया, गैस का वॉल्यूम अब कम हो गया। अब आप देखिए इसको हम कैसे लिखेंगे, तो हमें पता है क्या था, कंप्रेसिव स्ट्रेस टू कंप्रेसिव स्ट्रेस टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज इक्वल टू बल्क मॉड्यूलस। देखिए तो यहाँ पे हमारे पास कंप्रेसिव स्ट्रेस क्या हुआ, डेल DP या डेल P बोलेंगे आप, जो क्या है, इंक्रीज इन प्रेशर, यानी हमने कितना प्रेशर दिया, कितना स्ट्रेस दिया, उसे ही हम इंक्रीज इन प्रेशर को ही क्या कहेंगे, हम कंप्रेसिव स्ट्रेस कहेंगे। वो कितना दिया हमने कंप्रेसिव स्ट्रेस, DP बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है कि चेंज इन वॉल्यूम, यानी DV बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। यहाँ पे नेगेटिव साइन मैंने क्यों दिया है, क्योंकि वॉल्यूम क्या हो रहा है हमारा, कम हो रहा है, वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इसलिए मैंने इसको नेगेटिव साइन दिया है। तो यहाँ से क्या होगा, V ऊपर चल जाएगा तो आ जाएगा DP/dV माइनस DP/dV इंटू V इज कॉल्ड बल्क मॉड्यूलस, यानी K हम यहाँ से निकालेंगे बल्क मॉड्यूलस को, बल्क मॉड्यूलस को हम यहाँ से निकाल लेंगे। देखिए इंक्रीज इन प्रेशर जो है वो पॉजिटिव है, इंक्रीज इन प्रेशर हमारा DP क्या है, पॉजिटिव है, क्योंकि प्रेशर में क्या हुआ, इंक्रीज हुआ है। और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस कैसे है मेरे पास, माइनस DV/V नेगेटिव है, क्योंकि हमारा जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज हुआ है। अब आप देखिए कि जो K है इज इंक्रीज विद प्रेशर, यानी बल्क मॉड्यूलस हमारा इंक्रीज करता है प्रेशर बढ़ाने पर, प्रेशर बढ़ाने पर हमारा बल्क मॉड्यूलस इंक्रीज करता है, एंड डिक्रीज होता है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, विद टेम्परेचर इंक्रीज क्या होता है, ये डिक्रीज होता है। यानी K कब हमारा बढ़ता है, बल्क मॉड्यूलस कब बढ़ता है, जब हमारा प्रेशर इंक्रीज होता है, और K मेरा डिक्रीज होता है जब मेरा टेम्परेचर इंक्रीज होता है। ओके, आपको समझ में आया कि हमारे पास बल्क मॉड्यूलस क्या होता है, रेशियो ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेस टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। इस डायग्राम से आपको अच्छे से इसके बारे में समझ में आ गया होगा। अब हम इस पे एक न्यूमेरिकल देखते हैं, अब हम डिस्कस करते हैं इसके न्यूमेरिकल सेक्शन पे। सबसे पहले देखते हैं न्यूमेरिकल क्या है। इफ़ प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 750 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर टू 1400 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिक्रीज्ड बाय 0.150%, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ K या बल्क मॉड्यूलस। अब आपको मैं सवाल समझाता हूँ कि सवाल क्या कहने जा रहा है। तो कह रहा है कि प्रेशर जो है वो पहले था P1 750 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और फाइनल प्रेशर है मेरे पास 1400 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी प्रेशर हमारा क्या हुआ है, इतना इंक्रीज किया है। और डिक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड है मेरे पास 0.150%। देखिए यहाँ पे मेरे पास है क्या, 0.150%। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ K, यानी हमें क्या निकालना है, बल्क मॉड्यूलस। सबसे पहले मैं ये फॉर्मूला देखूंगा, इसमें DP क्या है, इंक्रीज इन प्रेशर, DV क्या है, इंक्रीज इन वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम। अब आप देखिए कि सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा, इंक्रीज इन प्रेशर जो है DP, तो फाइनल प्रेशर माइनस इनिशियल प्रेशर इज कॉल्ड इंक्रीज इन प्रेशर 650 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर में है, इसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करूँगा, 10⁻⁻⁴ से मल्टीप्लाई करूँगा। ओके, अब हम देखते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन।
अब हम निकालेंगे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। मान लिया कि प्रारंभिक में इसका वॉल्यूम कितना इंक्रीज कर रहा है, वो डिक्रीज कर रहा है 0.150%, इतना डिक्रीज करता है। तो देखिए ये हमने लिखा ऊपर, हम मानते हैं कि पहले वॉल्यूम हमारे पास 100 था, वॉल्यूम हमने माना पहले 100 था, और इसके मतलब मीन्स इसके 3 जीरो नीचे आ गए। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे इससे तो मेरे पास आएगा -0.0015। यह आ गया मेरे पास वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, यह आ गया वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अब ये देखिए फॉर्मूला हमारे पास पता है, K = -dP/dV × V। अब आप सारी वैल्यूज़ को इसमें पुट करेंगे और फिर हम पाएंगे हमारा आंसर। देखिए मैंने सारी वैल्यूज़ पुट की और यहाँ पे मैंने कैलसी से इसको सॉल्व किया, तो मेरे पास K का मान आया 4.33 × 10⁹ Nm/m²। ये हमारे पास आई वैल्यू ऑफ बल्क मॉड्यूलस। इसी के साथ हमारा पार्ट 5 इंट्रोडक्शन ऑफ फ्लूइड एंड होता है। और यदि आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी या प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में, त्रिशक्ति एकेडमी के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।